हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हाई लो ऑफ शोल्डर टॉप विद डिज़ाइनर स्लीव बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाएंगे। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 25 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से इसकी लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी ऊपर से जो खुला हुआ पार्ट है वहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। आपको चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच ऐड करना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी जो हमने निशान लगाया है उसके नीचे हमें 4 इंच पर निशान लगाना है आर्म होल के लिए और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे कि हम हमारा आर्म होल 7 या फिर 7.5 इंच का रखते हैं तो 3.5 इंच हम ऊपर से छोड़ देंगे और नीचे हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। इस तरह से टोटल हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और उसके आगे हमारा 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए और हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और आर्म होल के लिए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। इस तरह से अभी ऊपर से हम एक निशान 13 इंच पर लगाएंगे कमर की चौड़ाई के लिए। क्योंकि ये हमारा ऑफ शोल्डर टॉप है इसलिए हमें 13 इंच पर ही निशान लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। अभी यहाँ से हम कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेंगे और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें आप 2 या फिर 3 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। क्योंकि नीचे से ये हमारा राउंड शेप आएगा इसलिए हल्का सा लूज ही रहेगा, इसलिए आप 2 इंच या फिर 3 इंच भी सिलाई मार्जिन छोड़ सकते हैं। और साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी नीचे से हमें ऊपर की तरफ 3 इंच पर निशान लगाना है, नीचे से ऊपर की तरफ, और हल्का सा इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। हल्का सा हम इसमें नीचे की तरफ से राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे 3 इंच पर निशान लगाते हुए। अभी इसे हमें कट कर देना है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और फिर हमें इसे वापस से डबल फोल्ड करना होगा और ये हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा। इसमें हम हाई लो का शेप ड्रॉ करेंगे। अभी ऊपर से मैं 18 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। ये हमारा आगे वाला पार्ट होगा। तो आप आगे वाला पार्ट जितना भी कम रखना चाहते हैं उतना आप निशान लगा सकते हैं। तो मैंने 18 इंच पर निशान लगाया है और इसमें हमें इस तरह से राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर देना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से हमें इसमें हाई लो का शेप ड्रॉ कर देना है और इसे हमें कट कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और इसे हम खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा और ये हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा और ये हमारा बैक का पार्ट रहेगा। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच की रखी है। अभी ऊपर से जितनी भी आपकी स्लीव की चौड़ाई है उसका चौथा भाग करके उसमें 1 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरी स्लीव की चौड़ाई 6 इंच की है तो उसमें मैंने 1 इंच ऐड किया है, तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। अभी जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट रख देना है और उसका जो आर्म होल है उसे हमें ड्रॉ कर लेना है। कोई भी एक साइड का आर्म होल हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे। अभी नीचे से जो स्लीव की चौड़ाई है वो मेरी 5 इंच की है तो उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है और साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसे कट कर देना है।
अभी स्लीव में हम नीचे की तरफ से डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो इसे हमें अभी खोलना नहीं है। नीचे से ऊपर की तरफ हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और हल्का सा हमें ऊपर से नीचे तक राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। ये हमारी दोनों स्लीव है, हम दोनों स्लीव के ऊपर एक साथ ही डिज़ाइन बनाएंगे। नीचे से जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसकी चौड़ाई कम से कम 1 इंच की रखनी है और इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अभी इसे हम खोल देंगे तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन नज़र आएगी। बाद में हम इसमें स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो मैंने स्लीव की भी कटिंग कर दी है। अभी हमें फ्रंट का पार्ट सीधा रखना है। ध्यान रहे हमें फ्रंट का पार्ट सीधा ही रखना है। अभी उसके ऊपर हमें स्लीव को उल्टा रखना है और स्लीव की जो एक साइड का आर्म होल है उसे हमें फ्रंट पार्ट के एक साइड के आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ध्यान रहे स्लीव को हमें उल्टा ही रखना है। उसके बाद जो फ्रंट पार्ट का दूसरी साइड का आर्म होल है उसके ऊपर हम दूसरी स्लीव का आर्म होल रखेंगे। तो दूसरी स्लीव को भी हमें उल्टा ही रखना है और जो दूसरी स्लीव का राइट साइड वाला आर्म होल है उसे हमें राइट साइड वाले आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से दोनों स्लीव हमें उल्टी ही रखनी है और दोनों साइड से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने दोनों साइड से इसमें सिलाई लगा दी है और ये स्लीव हमारी एक साइड से जॉइंट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसे बैक पार्ट के साथ अटैच करेंगे। अभी हमें बैक का पार्ट भी सीधा ही रखना है और उसके जो दोनों साइड के आर्म होल है उसके ऊपर हम स्लीव को उल्टा रखेंगे। तो जो हमने फ्रंट पार्ट में स्लीव अटैच की है उसे भी हमें उल्टा ही रखना है और जो दूसरी साइड वाला आर्म होल है फ्रंट पार्ट का उसे हमें बैक पार्ट के ऊपर रख देना है और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। तो जो हमने फ्रंट पार्ट में स्लीव अटैच की थी उसका जो दूसरी साइड वाला आर्म होल है उसे हमें बैक पार्ट के ऊपर ही रखना है, यानी कि बैक आर्म होल के ऊपर रखना है और इसमें हमें सिलाई लगानी है दोनों आर्म होल को एक साथ मिलाते हुए। तो दोनों साइड से हमें सिलाई लगा देनी है आर्म होल को आर्म होल के साथ मिलाते हुए। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड से इसमें सिलाई लगा दी है। अभी इसे हम खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएंगी और हमारी दोनों साइड से स्लीव जॉइंट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी इसे हम सीधा कर देंगे और सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी दोनों स्लीव जॉइंट हो चुकी है। अभी जो हमने स्लीव में डिज़ाइन बनाया है उसमें हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो जो हमने कट लगाया है बिल्कुल उसी शेप की हमें एक स्ट्रिप कट करनी होगी। अभी इस स्ट्रिप को हमें सीधी साइड से ही पट्टी को रखना है स्लीव के ऊपर। जो हमने डिज़ाइन कट किया है उसके ऊपर हमें पट्टी को सीधी साइड से ही रखना है और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो पट्टी की तीनों साइड की बॉर्डर है उसे हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे और पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देंगे। इस तरह से मैंने काफ़ी वीडियोस में पट्टी अटैच करना आपको बताया हुआ है, इसलिए इसमें मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगी। तो दूसरी स्लीव के ऊपर भी हम ऐसे ही पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें पट्टी अटैच कर ली है और उल्टी साइड से हम बाद में इसमें हैंड स्टिच कर देंगे। अभी हम स्लीव के दोनों साइड में पट्टियाँ अटैच करेंगे। तो ये मैंने 2 पट्टियाँ कट की हुई है और इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच की रखी है और लंबाई कम से कम हमें 15 से 20 इंच की लेनी है। आप चाहे तो ज़्यादा लंबी भी पट्टियाँ रख सकते हैं। अभी सीधी साइड से ही हमें पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से हमें पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए दोनों साइड से इसमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम दोनों साइड से पट्टी को सीधी साइड से रखते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से। अभी स्लीव को हम उल्टा कर लेंगे और जो पट्टी हमने अटैच की है उससे पहले हम 1/2 इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इसे जो अंदर की सिलाई है उसे अंदर की तरफ दबाते हुए दोनों साइड की जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी बॉर्डर को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे और इसकी जो किनारी है उसकी बॉर्डर हम पहले अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे
उसके बाद हम दोनों साइड की बॉर्डर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से जो दूसरी साइड में पट्टी है उसकी बॉर्डर को भी हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसके बाद हम इसे डबल फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड की बॉर्डर को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें पूरी पट्टी में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने पट्टी में सिलाई लगा दी है और ये पट्टी हमारी स्लीव के ऊपर कुछ इस तरह से टाई अप हो जाएगी। इसकी हम नॉट बना लेंगे और इसी तरह से दूसरी स्लीव भी हमें रेडी कर लेनी है। उसके बाद हम इसे उल्टा कर लेंगे और 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। दोनों साइड ही हमें इसकी 2 इंच का गैप रखते हुए फिटिंग कर लेनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से। अभी नीचे का जो राउंड वाला पार्ट है इसकी बॉर्डर को हमें फोल्ड करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो आप चाहे तो इसमें तिरछी पट्टी अटैच करके भी इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर सकते हैं। इससे ये बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाता है। या फिर आप इसमें छोटे छोटे 1/2 इंच तक कट लगा लीजिएगा। पूरे पार्ट में आपको 1/2 इंच तक छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। उसके बाद हम एक बार इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए पूरे टॉप पार्ट में सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमें इसे दोबारा से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी बॉर्डर को हमें एक बार फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इसे 1/2 इंच तक अंदर की तरफ एक और बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे और थोड़ी सी जगह हमें खुली रखनी है इलास्टिक को पास करने के लिए। तो देखिए नीचे की बॉर्डर को मैंने फोल्ड कर लिया है और इसमें मैंने कट लगाए थे, इसलिए बहुत ही फिनिशिंग से इसकी सिलाई हो चुकी है और आप देख सकते हैं। और ऊपर भी मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और थोड़ी सी जगह मैंने खुली रखी है इलास्टिक को पास करने के लिए। आप चाहे तो इसमें चौड़ा इलास्टिक भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये पतला इलास्टिक अटैच करने वाली हूँ। अभी आपको इलास्टिक की लंबाई कैसे लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो दोनों हाथों को मिलाते हुए जितना भी आपका पूरा आर्म होल राउंड होता है उतना आपको अच्छे से मेजर कर लेना है। तो मेरा ये 38 इंच का आर्म होल होता है, तो उसमें आपको 3 इंच कम का इलास्टिक लेना है। तो मैंने 35 इंच का इलास्टिक लिया है। अगर आप पूरे शोल्डर से लेकर आर्म होल तक का मेजरमेंट अच्छे से लेंगे तो ही आपका ये ऑफ शोल्डर टॉप बहुत ही अच्छे से आपको फिटिंग में बैठ जाएगा। तो मैंने 35 इंच का इलास्टिक लिया है। मेरा आर्म होल राउंड 38 इंच का है, तो मैंने 3 इंच इसमें कम लेकर 35 इंच का इलास्टिक लिया हुआ है। अभी जो जगह हमने थोड़ी सी खुली छोड़ी थी उसमें से हमें इलास्टिक को सेफ्टी पिन की मदद से पास कर लेना है। तो देखिए मैंने इलास्टिक अटैच कर लिया है और जो थोड़ी सी जगह मैंने खुली छोड़ी थी उसे भी मैंने सिलाई लगाकर फिक्स कर लिया है। और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर ऑफ शोल्डर टॉप बनकर रेडी हो चुका है। और जो हमने स्लीव में स्ट्रिप अटैच की है उसकी भी हम नॉट बना लेंगे। दोनों साइड की स्लीव में जो हमने स्ट्रिप अटैच की है उसकी हमें नॉट बना लेनी है। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ ही हमारा ऑफ शोल्डर हाई लो टॉप विद डिज़ाइनर स्लीव बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।